Come on page number 64, Flamingo book, lesson 6, poet and pancake. और हम देखेंगे क्वेश्चन. So first question, did the people at Gemini studio have any particular political affiliations? क्या मीनिंग हुआ? क्या जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, पॉलिटिकल पार्टी से? तो नहीं, नो इसका आंसर आएगा. दे वर फॉलोवर ऑफ गांधी जी. तो हमें नो लिखकर, और यू हैव टू मार्क, यू हैव टू सी द क्वेश्चन. अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए, यहीं से अरेंजमेंट करना है. नो, द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज हैव को हेड करना है. हैड नो एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, फुल स्टॉप. दे वर फॉलोवर ऑफ गांधी जी. तो वो किसके फॉलोवर थे? गांधी जी के फॉलोवर थे, और बाकी उन्हें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं था. सो हैव यू अंडरस्टूड द आंसर? सेकेंड, वाई वॉज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियोज? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी भी स्टूडियो में आई थी, तो उसका स्टूडियो में स्वागत किया गया था. वाई? तो आप लोगों को अरेंज करना है. क्वेश्चन में से कहाँ से अरेंजमेंट हो जाएगा? तो द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वाज वेलकम्ड एट द स्टूडियोज बिकॉज. सो व्हाट वाज द आंसर? बिकॉज इट वाज एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट पीपल और कम्युनिज्म. तो उस समय जो कम्युनिज्म चल रहा था, साम्यवाद, उसका इंटरनेशनल ग्रुप था ये मोरल रीआर्मामेंट आर्मी. इज दैट क्लियर? तो इट वाज एन इंटरनेशनल ग्रुप. इज दैट क्लियर? एंड it was necessary for Gemini studio that it had to welcome the moral rearmament army. ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप था और वहाँ के जो वो बॉस थे वो तो उस ग्रुप के सामने कुछ थे ही नहीं. मतलब वो ग्रुप के सामने वो कुछ नहीं थे, ग्रुप ज़्यादा पावरफुल था. इज़ दैट क्लियर? इसलिए उसका वेलकम किया गया. Name one example to show that Gemini Studios was influenced by the plays staged by AMRA. तो ये मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, AMRA उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका क्या प्रभाव हुआ वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में और वहाँ के लोगों में, है ना, उस एरिया में. उसका एक एग्जाम्पल बताना है. तो इसका एग्जाम्पल मैं अभी बता देता हूँ, बाकी हम आंसर लिखेंगे तब वहाँ से और समझ लेंगे अच्छे से. अभी मैं एक नॉर्मली इसका आंसर बता देता हूँ. इसका आंसर ये होगा बेटा कि उन्होंने जिस तरीके से नाटक किए वहाँ पर, ठीक है, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के लोगों ने जैसे नाटक किए ना, उन नाटकों का सीन, जैसे कि सनसेट का सीन, ऐसे कुछ चीज़ें वहाँ के जो नाटक होते थे उस एरिया में उन लोगों ने भी अडोप्ट कर लिए. मतलब वो भी अपने नाटकों में उनके जैसी जो चीज़ें हैं वो अपने नाटक में ले आए. इस तरीके से प्रभावित हुए. मतलब वो भी उनकी देखा देखी कुछ चीज़ें अपने नाटक में उन्होंने जोड़ ली. इज़ दैट क्लियर? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? सो एवरीवन नोज, है ना, SS वासन. तो हु को रिमूव करके SS वासन वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज. व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो? तो फिफ्थ क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो एक इंग्लिश मैन आए थे वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में, तो जो इंग्लिश मैन आए थे उन लोगों के उनका और वहाँ के जेमिनी स्टूडियो के लोगों का आपस में संपर्क नहीं हो पाया अच्छे से. वाई? बिकॉज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज होने की वजह से उन लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आई. दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. क्योंकि वहाँ तो सब अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग स्थानों के लोग थे, सभी अंग्रेजी नहीं जानते थे.
वाई इज़ द इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर टू अस अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। तो इंग्लिश मैन का जो भ्रमण था, ये जो ऊपर क्वेश्चन आया था, उसको अपन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री क्यों कहते हैं, मतलब उसको एक रहस्य क्यों कहा गया है। सो वी विल फाइंड आउट ऑल दीज आंसर्स इन द चैप्टर एंड वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर लुकिंग द चैप्टर। तो आप लोग थोड़ा सा अपने पेज टर्न करके अपने लेसन्स के पेजेस देख लीजिए, उसके बाद हम इसके आंसर लिखकर और पुनः इसके आंसर समझेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोगों का जो फर्स्ट आंसर, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो रीड किया था, उसका आंसर आप पेज नंबर 62 पे यहाँ से आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ से आप लेंगे ये, मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फैंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। तो यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है हमारा कि वो जेमिनी स्टूडियो के जितने भी लोग थे वो सब गांधी जी के भक्त थे, वो खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, बाकी उनको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं था। सो यू हैव टू अंडरलाइन द आंसर। अगर आप लोगों ने मैंने जो बताया वैसा आपको समझ में आया तो वैसे कर लें, नहीं तो इतना लिख लें। मैंने जो आप लोगों को इंडिकेट किया है वो इजी है। इज़ दैट क्लियर? कि क्वेश्चन में से अरेंजमेंट करके और आपको बोलना है कि देवर फॉलोवर ऑफ गांधी। आप ये भी लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड फॉलोड गांधी एंड वर्शिप्ड गांधी जी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट आंसर। ओके चिल्ड्रन, तो अब आप लोग आइए और आप लोगों का ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये आप लोग सी द सेकेंड क्वेश्चन। वाई वाज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियोज। और थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए, नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट। ये हम समझ चुके हैं, तो ये इन दोनों के आंसर हमें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 63। सो सी द सेकेंड आंसर ये। तो आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे हमारा आंसर। द MRA वाज, ये यहाँ से ये जो डार्क कलर हो रहा है दिस इज रॉन्ग। ओके, गिव मी योर पेन। द MR, ये यहाँ से यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर। द MRA वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक Mr. Vasan simply played into their hands. This is the answer. Play into their hands तक। Is that clear? तो और इसका मीनिंग मैं आप लोगों को कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये इंटरनेशनल ग्रुप था और मिस्टर SS वासन जो थे वो तो बहुत छोटी चीज़ थे उनके लिए, इसलिए उसका वेलकम वहाँ पर किया गया। आप लोगों को क्वेश्चन में से अरेंजमेंट करना है जैसा मैंने बताया था, उसके बाद ये लिखना है। अब इसके बाद थर्ड आंसर देखिए। ओके, तो थर्ड आंसर क्वेश्चन है हमारा कि क्या सीन दिखते थे, ऐसा उदाहरण बताना है अपन को कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का क्या प्रभाव पड़ा था वहाँ पर। तो ये फॉर सम ईयर ऑलमोस्ट ऑल तमिल्स हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिल गई थी उन नाटक में। कौन से नाटक में? मद्रास के जो नाटक थे वहाँ पर भी ये चीज़ें होने लग गई थी। तमिल प्लेज में ये चीज़ें होने लग गई थी। कैसा, कौन सा सीन वहाँ पर आ चुका था? जैसे कि सनराइज़ का सीन, सनसेट का सीन। ये किस हिसाब से आया था? जोथम वैली नाम का जो नाटक किया था उन्होंने, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के लोगों ने, उनके जैसा। उसके बाद वाइट बैकग्राउंड का पर्दा वैसा ही लगने लग गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें वहाँ पर होने लगी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका प्रभाव वहाँ के नाटक पर पड़ा था, वहाँ के प्लेज पर पड़ा था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेज? नाटक। इज़ दैट क्लियर? सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ सी द नेक्स्ट आंसर। तो ओके चिल्ड्रन, तो अब आप लोग देखिए
क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? तो जेमिनी स्टूडियो के बॉस कौन थे? तो एस वासन। तो आप लोगों को हु रिमूव करके और एस वासन यहाँ पर लगा देना है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वाट कोज्ड द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो? तो आपको वॉट रिमूव करना है और वॉट की जगह आपको लिखना है द एक्सेंट। क्या लिखना है? द एक्सेंट ऑफ द पोइट, ठीक है, या द एक्सेंट ऑफ द इंग्लिश पोइट caused the lack of communication between the Englishman and the people at Gemini Studio। तो आप लोगों को तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या लिखना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि his accent, बस इतना सा लिख दीजिए आप तो, his accent। and what is the spelling of accent? so see here, ये this is his accent defeated any attempt to understand what he was saying। ये यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो देखो कितना। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी पेज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द इंग्लिशमैन्स विजिट रेफर्ड टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री? तो आप लोग यहाँ से ही अपने आंसर को अरेंजमेंट करेंगे। द इंग्लिशमैन्स विजिट, प्लीज नोट डाउन, द इंग्लिशमैन्स विजिट इज रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बिकॉज, क्योंकि सबको रहस्य लगा है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन थे और उन्होंने क्या कहा। नो वन न्यू दिस। तो हम लिखेंगे बिकॉज नो वन न्यू अबाउट द इंग्लिशमैन, he was a poet or an editor। he was a poet or an editor, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आया कि वो कौन थे, वो पोइट थे कि एडिटर थे। इसलिए ये यहाँ पर ये इसका जो नीचे का पैराग्राफ है ना, इसमें यही चीज़ लिखी हुई है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन एंड आंसर पेज नंबर 64। Is that clear? And next question and answer we will solve in the next video. Goodbye for today. Have a nice day.